स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरे इस फैसिलिटी मैनेजमेंट चैनल में। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो चिलर के बारे में। चिलर HVAC सिस्टम का हार्ट माना जाता है। ओके, तो इसमें दो टाइप से चिलर के, एक है एयर कूल चिलर जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, एयर कूल चिलर है, और दूसरा है वो वाटर कूल चिलर। ओके, इसका डिफरेंस समझेंगे हम लोग, ये कहाँ पे यूज़ होता है, फिर इसका वर्किंग कैसा है, फिर इसके फ़ायदे और तोटे क्या है, ये हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो चलो दोस्तों चालू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों अभी हम लोग जानते हैं व्हाट इज़ चिलर। चिलर होता क्या है। अभी मैं आपके लिए डेफिनेशन पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, अ चिलर इज़ अ मशीन दैट रिमूव्स हीट फ्रॉम द लिक्विड, यूजुअली वाटर और गैसोलीन सॉल्यूशन, टू प्रोवाइड कूलिंग फॉर बिल्डिंग्स और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। मतलब क्या है इसका? चिलर इज़ अ मशीन, जो मशीन है, चिलर एक क्या है, एक मशीन है ना, वो क्या करता है, हीट रिमूव करता है लिक्विड बोलेगा तो पानी या ग्लाइकोलिन जो चिल वाटर पाइप के अंदर से जाता है। जैसा कि चिलर से जो चिल वाटर जाता है, जो चिल वाटर जाके बिल्डिंग्स के अंदर की रूम का जो हीट है उसको रिमूव करता है। बराबर कैसे? जैसा कि FHU हो गया, FCUs हो गया, AHUs हो गया, उसके अंदर फ़ैन लगा हुआ है, चिल वाटर कूलिंग कॉइल से जाता है। जब भी फ़ैन हवा, गर्म हवा उसके ऊपर से पास होते हैं तो वो क्या कर लेता है, ये जो चिल वाटर है उसका अंदर का जो हीट है वो हीट लेके रूम को ठंडा करता है। बराबर, फिर ये जो गर्म पानी है किधर चला जाता है, चिलर के पास चला जाता है। ओके, तो चिलर क्या करता है, इसका जो हीट है वो निकाल के कंडेंसर थ्रू बाहर फेंकता है। तो यही चिलर का काम है। ओके, अभी ये यूज़ कहाँ पे होता है? कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में, ओके, मॉल्स में, हॉस्पिटल्स में, फैक्ट्रीज में, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्लांट्स में, बेसिकली जिधर भी हम लोग को AC की ज़रूरत है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जहाँ पे हम लोग का विंडो AC, स्प्लिट AC लगाने के लिए हम लोग को जैसे कि बहुत बड़ा स्पेस चाहिए, ऐसा जगह पे चिलर यूज होता है। ओके, अगर आपको घर के लिए, खुद का घर के लिए चाहिए तो आप क्या करोगे, स्प्लिट AC, विंडो AC ऐसा सिस्टम यूज़ करोगे। बराबर, पर बड़े बड़े ऑफिसेस में, बड़े बड़े कमर्शियल बिल्डिंग्स में क्या होगा, चिलर ही यूज़ होता है। अभी बात करते हैं हम लोग चिलर के मेन 4 पार्ट्स के बारे में। एक होता है कंप्रेसर, दूसरा कंडेंसर, तीसरा इवापोरेटर और चौथा एक्सपांशन वाल्व। कंप्रेसर का काम क्या है, जो गैस अंदर से रेफ्रिजरेंट जाता है उसको क्या करता है, प्रेशराइज करके कंडेंसर में भेजता है। ओके, ये कंप्रेसर काम है, पंप करता है, ये हार्ट होता है सिस्टम का। ओके, अगर रेफ्रिजरेशन साइकिल का वीडियो आपको नहीं देखा हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूँगा, ये वीडियो ज़रूर देख लेना, तो आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल अच्छे से समझ में आएगा। ओके, कंडेंसर का काम क्या है? कंडेंसर का काम है जो हीट, रेफ्रिजरेंट के अंदर का हीट है उसको रिजेक्ट करता है। किससे? या तो पानी से या फिर एयर से। इवापोरेटर का काम क्या है? जो चिल वाटर आ रहा है उसके अंदर का हीट को एब्जॉर्ब करके वो चिल वाटर को ठंडा कर देता है। उसके बाद एक्सपांशन वाल्व जो कंडेंसर से जाने वाला जो गैस है उसका प्रेशर को रिड्यूस करके इवापोरेटर में भेजता है। ये एक्सपांशन वाल्व का काम है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे एयर कूल चिलर क्या है। एयर कूल चिलर बोलेगा तो उसका जो कंडेंसर है, कंडेंसर को जो गैस को ठंडा किया जाता है वो किससे ठंडा किया जाता है? नेचुरल एयर, जो बाहर का एयर है वो यूज़ किया जाता है। उसके अंदर फ़ैन लगा होता है, वो फ़ैन यूज़ करके उसको जो ठंडा किया जाता है गैस को, कंडेंसर को, तो उसको बोलते हैं एयर कूल चिलर। उसके फ़ायदे क्या है? अगर एयर कूल चिलर आप लगा लेते हो तो उसके क्या फ़ायदे? ईजियर इंस्टॉलेशन, नो कूलिंग टावर नीडेड। इंस्टॉलेशन इसका ईजी है, आपको कूलिंग टावर जैसा ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए। ठीक है, फिर लो मेंटेनेंस, का मेंटेनेंस कम होता है क्योंकि इसके अंदर फिल्स टाइप अपना कंडेंसर लगा होता है, तो आपको क्या पानी ही मारना है, उसके ऊपर पानी मारेगा तो ये क्लीन हो जाएगा। दूसरे अंदर कंडेंसर फ़ैन लगा होता है तो उसका भी मेंटेनेंस कम आता है उसको। ठीक है, ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरा, गुड फॉर स्मॉल मीडियम बिल्डिंग्स, छोटे जो बिल्डिंग्स है जैसे कि पकड़ो आप सेकेंड फ्लोर, 2 या 3-4 फ्लोर की बिल्डिंग्स है, फिर कैपेसिटी भी जिसका कम है, हम लोग को 250 या 1000 टनेज के नीचे अगर AC लगाना है तो एयर कूल चिलर चूज़ किया जाता है। दूसरे इसके तोटे क्या है, जो नुकसान क्या है इसके? लेस इफ़िशियंट है कंपेयर टू जो वाटर कूल चिलर होता है, उससे इसका जो इफ़िशियंसी वो कम होती है। और ये गर्मियों के कंट्रीज़ में जैसे कि दुबई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इस वाले जो कंट्रीज़ है उसके अंदर इसका जो एफिशिएंसी होता है ज़्यादा हॉट क्लाइमेट होने की वजह से कम रहता है। ठीक है, और ये नॉइज़ टू द फ़ैन का तो नॉइज़ रहता ही है, ये इतना बड़ा तोटा नहीं है पर फ़ैन का नॉइज़ होता है। ओके,
लिमिटेड कैपेसिटी इसका लिमिटेड होता है, जैसे कि 1000 टन के नीचे का ही जगह पे हम लोग एयर कूल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग को 1500 किलो टन चाहिए तो हम लोग नहीं लग सकते, यहाँ पे हम लोग को 2-3 चिलर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए इसका कैपेसिटी होता है वो लिमिटेड होता है। दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग वाटर कूल चिलर के बारे में। वाटर कूल चिलर क्या है? जिसका कंडेंसर पानी को यूज़ करके ठंडा किया जाता है उसको वाटर कूल चिलर बोला जाता है। दोस्तों इसके फ़ायदे क्या है? ये हाई एफिशिएंट चिलर होता है, ओके। इसका जो एफिशिएंसी है हमेशा हाई एफिशिएंसी देता है, इसकी वजह से हम लोग हमारा एनर्जी सेविंग कर सकता है, ठीक है। फिर ये क्या है? वर्क वेल फॉर लार्ज बिल्डिंग, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में ये यूज़ होता है। वहाँ पे हम लोग एयर कूल चिलर नहीं लगा सकते, ठीक है। जैसा कि बहुत सारे बिल्डिंग्स है, जैसा कि दुबई में बुर्ज खलीफा जैसा हो गया, फिर दुबई मॉल हो गया दुबई में, फिर मैं सऊदी अरेबिया की बात करूँ तो वहाँ पे जो बड़े बड़े मॉल्स है वहाँ पे हो गया। तो ऐसी जगह पे क्या किया जाता है? वाटर कूल चिलर ही लगता है, एयर कूल नहीं लगता है। इसका लाइफ जो है लॉन्गर लाइफ होता है, इसका जो लाइफ है लॉन्ग लाइफ होता है, लंबे समय तक चल जाता है, ओके। उसके तोटे क्या है, नुकसान क्या है इसके? रिक्वायर कूलिंग टावर चाहिए, तो कूलिंग टावर होने की वजह से उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना वो बढ़ जाता है। किसके लिए? एक तो हमको कूलिंग टावर का एएमसी देना पड़ता है, साथ ही साथ उसके अंदर जो पानी यूज़ हो रहा है पानी का ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों को उसको पेमेंट करना पड़ता है। बहुत सारा पानी यूज़ होता है, जैसा कि जो पानी गवर्नमेंट से हमको आता है वो पानी यूज़ करना पड़ता है, उसके लिए भी खर्चा आ जाता है, ओके। और इसका जो इनिशियल कॉस्ट है ना चिलर लेके आने का ये भी बहुत हाई रहता है कंपेयर टू एयर कूल चिलर, ओके। फिर नीड मोर स्पेस, जैसा कि बताया, और वाटर कूल चिलर को जगह बहुत चाहिए होती है, ओके। जैसे कि उसके अंदर कूलिंग टावर्स होने के बाद साथ साथ पंप्स लगे होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी पंप, साथ ही साथ चिलर का साइज़ भी बड़ा होता है इसके लिए। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग एयर कूल चिलर और वाटर कूल चिलर का डिफरेंस क्या है। इफ़िशियंसी बोलेगा तो एयर कूल चिलर की लो होती है, वाटर कूल चिलर की हायर होती है हमेशा। इंस्टॉलेशन, एयर कूल चिलर का इंस्टॉलेशन वेरी इजी है, बट वाटर कूल चिलर का कॉम्प्लेक्स है जगह की वजह से, ठीक है। मेंटेनेंस एयर कूल का डेफिनेटली लो ही होगा, वाटर कूलर का हायर होता है, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट हायर होता है। कूलिंग मीडियम क्या है इसका? ये एयर से ठंडा किया जाता है, इसका जो कंडेंसर है, और वाटर कूलर का वाटर से ठंडा होता है। इसके लिए नाम से भी आपको मालूम हो जाएगा, एयर कूल और वाटर कूल, ईजी समझने के लिए आप लोगों को। आइडियल फॉर स्मॉल मीडियम बिल्डिंग, स्मॉल और मीडियम बिल्डिंग्स बताया, जैसा कि मैं आप लोगों को 4 फ्लोरी 3rd फ्लोरी जैसे बिल्डिंग बताया, उसके लिए ये यूज़ होता है एयर कूल। और लार्ज बिल्डिंग इंडस्ट्रियल, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल में, जैसा कि दुबई मॉल, बुर्ज खलीफा जो बताया, ऐसी जगह पे क्या किया जाता है? वाटर कूल चिलर यूज़ होता है। अभी इसका यूज़ किधर होता है ये समझेंगे। एयर कूल चिलर नॉर्मली स्मॉल ऑफिसेज, जैसा कि बताया, स्मॉल वाले होटल्स है, शॉप्स में, ऐसी जगह पर जहाँ पे कम स्पेस लगता है, और बड़े बड़े मॉल्स नहीं, छोटे छोटे मॉल्स में, छोटे छोटे शॉप में क्या यूज़ किया जाता है? एयर कूल चिलर होता है। वाटर कूल चिलर दोस्तों बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, मॉल्स में, एयरपोर्ट्स में, इंडस्ट्रियल पार्क्स में, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग जो होता है, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग आपने नहीं सुना है तो मेरा वीडियोस देखो, आप लोगों को मैं ETS के बारे में समझा, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वो वीडियो ज़रूर देख लेना। वहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट कूलिंग ETS सिस्टम क्या होता है आप देखोगे, ठीक है। तो वाटर कूल चिलर बड़े बड़े मॉल्स में, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज में यूज़ होता है। तो दोस्तों अभी इसको मैं लास्ट में समराइज़ कराऊँगा, तो एयर कूल चिलर जो है सिंपल होता है, इंस्टॉलेशन उसका ईजी होता है और लेस इफिशिएंट रहता है। कंपेयर टू वाटर कूल चिलर को होता है, ये मोर इफिशिएंट है, सुटेबल फॉर लार्ज, बड़े बड़े बिल्डिंग्स के लिए ये सुटेबल होता है, बट रिक्वायर्स क्या चाहिए उसको? कंपोनेंट्स चाहिए, कूलिंग टावर्स, उसके लिए क्या चाहिए हम लोग को? ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कौन से टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता देना। और ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और ये चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि आप लोग ऐसे वाले और वीडियो ना मिस करो।